हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल मैक्रोमे स्क्वायर नॉट कोस्टर। ये एक बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है और अगर आपको मैक्रोमे नहीं भी आता है तो भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की जो हमें चाहिए होंगे मैक्रोमे कोस्टर बनाने के लिए। ऑफ कोर्स एक मैक्रोमे कॉर्ड हमें चाहिए 3 mm या 4 mm। आप कोई भी मैक्रोमे ट्विस्टेड कॉर्ड ले सकते हैं किसी भी कलर की। मेजरिंग टेप ऑफ कोर्स, एक मास्किंग टेप, वुडन डाउल या स्टिक, एक कोम। अगर आपके पास मेटल कोम नहीं है तो इवन प्लास्टिक का कोम जो है इवन दैट वर्क्स फाइन। और उसके अलावा एक सिज़र। तो ये कोस्टर बनाने के लिए हमें चाहिए 10 कॉर्ड्स और हर कॉर्ड जो है वो 120 सेंटीमीटर्स का है। अब हम इसे लाक्स एंड नॉट की हेल्प से हम लोग ये डावल से अटैच कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक कॉर्ड ली है और इसे हाफ में फोल्ड किया है और अब यहाँ इसे मैं ये डावल के ऊपर स्लाइड करके ये लूप नीचे लेकर आती हूँ और ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं मेरे, इनको लेकर मैं इसके अंदर से ऐसे खींच के इसको यहाँ अटैच कर देती हूँ। तो मुझे बाकी जितने 9 कॉर्ड्स मेरे बचे हैं वो 9 कॉर्ड्स या डोरियों को भी मुझे ऐसे ही यहाँ इस वुडन डाउल में अटैच करना है। तो यहाँ मैंने 10 जो कॉर्ड्स थे मेरे जो मैंने लिए थे वो उनको मैंने लाक्स एंड नॉट की हेल्प से ये स्टिक में अटैच कर दिया है और अभी मैं एक मास्किंग टेप की हेल्प से इसको यहाँ सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा मूव नहीं करे जब मैं अपना स्क्वायर नॉट्स बनाना शुरू करूँगी। स्क्वायर नॉट बनाने के लिए मैंने ये पहले 4 कॉर्ड्स लिए हैं जहाँ पर मेरे ये बीच के जो 2 कॉर्ड्स होते हैं ये मेरे फिलर कॉर्ड्स हैं और जो लेफ़्ट और राइट में ये कॉर्ड्स हैं ये मेरे वर्किंग कॉर्ड्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 तो अब मैं 1 को पहले ये फिलर कॉर्ड्स के ऊपर रख कर मैं एक स्क्वायर नॉट बनाऊँगी। सो जो सबसे लेफ़्ट वाला कॉर्ड है वो मेरा ये दोनों फिलर कॉर्ड्स के ऊपर आएगा और इस तरह से मैं यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट बना दूँगी। और अब ये जो नंबर 4 है ये ऊपर आएगा फिलर कॉर्ड्स के और ये मेरा स्क्वायर नॉट अभी कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। और ये एक राइट फेस्ड, राइट की तरफ देखता हुआ राइट फेस स्क्वायर नॉट बन जाता है। अब हमें इसी तरह बाकी जो कॉर्ड्स हैं उसमें अभी हमें 4 स्क्वायर नॉट्स और बनाने हैं और ये चारों के चारों स्क्वायर नॉट्स जो हैं मेरे राइट फेस्ड स्क्वायर नॉट्स होंगे। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ अभी 5 स्क्वायर नॉट्स जो हैं वो बना लिए हैं। जो कि हमने इनिशियली 10 कॉर्ड्स लिए थे वो 10 कॉर्ड्स की हेल्प से मैंने राइट फेस्ड 5 स्क्वायर नॉट्स बनाए हैं। अब हमें नेक्स्ट रो ऑफ स्क्वायर नॉट्स बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरे एक्सट्रीम वाले 2 एक्सट्रीम्स में लेफ़्ट और राइट में 2-2 कॉर्ड्स हैं उनको मैं साइड कर देती हूँ। इनसे हमें अभी काम नहीं करना है। हमें अब अगला सेट ऑफ कॉर्ड्स जो उठाना है वो है ये 4 कॉर्ड्स। इसके बाद 1 2 3 4 अगर हम लें तो मेरा 2 और 3 जो है वो फिलर कॉर्ड्स हैं और 1 और 4 जो है मेरे वर्किंग कॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पर मैं पहले राइट कॉर्ड को फिलर कॉर्ड्स के ऊपर रख के फिर स्क्वायर नॉट बनाऊंगी। तो अगर आपको याद हो तो जो हमने पहला स्क्वायर नॉट बनाया था वो यहाँ पर हमने पहला लेफ़्ट कॉर्ड लिया था, नंबर 1 कॉर्ड। मगर हम यहाँ पे अब क्या है, हम नंबर 4 को लेके ये पैटर्न बनाने वाले हैं। तो अब इस तरह से मैंने इसको ऊपर खींचा और अब जो नेक्स्ट रो है इसमें ये ऐसे इसके ऊपर आएगा जो लेफ़्ट कॉर्ड है और अंदर जाएगा और इस तरह से ये मेरा एक लेफ़्ट फेस्ड स्क्वायर नॉट बन जाता है। तो ये आपका राइट फेस स्क्वायर नॉट बना जहाँ पे आपने लेफ़्ट कॉर्ड, जो मोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्ड था वो पहले उठाया था, नंबर 1 कॉर्ड। ये आपका एक लेफ़्ट फेस कॉर्ड जो लेफ़्ट फेस स्क्वायर नॉट बना जहाँ पर आपने नंबर 4 कॉर्ड या राइट फेस जो सबसे एक्सट्रीम राइट में कॉर्ड था उसको उठाया। तो अब इसी तरह हमें बाकी बचे 4 स्क्वायर नॉट्स बनाने हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ये 4 कॉर्ड्स लेंगे। ये यहाँ पहले आएगा, इसके ऊपर ये नंबर 1 कॉर्ड, इसको यहाँ लूप से निकाला हमने और इस तरह इसे खींच दिया। उसके बाद मेरा ये लेफ़्ट कॉर्ड आएगा और इस तरह से खींच के हमने फिर से एक लेफ़्ट फेस्ड स्क्वायर नॉट बना दिया। तो अब जो मेरा अगला रो होगा स्क्वायर नॉट्स का, अब वो वापस से मुझे राइट फेस स्क्वायर नॉट बनाना है, जिसके लिए वापस से मैं ये 4 कॉर्ड्स उठाऊंगी। उसके बाद ये जो सबसे एक्सट्रीम या नंबर 1 कॉर्ड है वो मेरे फिलर कॉर्ड्स के ऊपर आएगा, नंबर 4 यहाँ इसके ऊपर और यहाँ से ये लूप से निकालेंगे हम इसको
और उसके बाद यहाँ पे मेरा राइट कॉर्ड इधर आएगा, लेफ़्ट इसके ऊपर, और जैसे ही मैं इसको ऐसे ऊपर खींचूँगी तो मेरा एक राइट फेस स्क्वायर नॉट बन जाएगा। तो अब मैं बाकी बचे हुए जो 4 हैं मैं इसी तरह से इन्हें राइट फेस स्क्वायर नॉट बना दूँगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने ये 5 राइट फेस स्क्वायर नॉट्स को बना दिया है। तो अब हमने जैसे ये रो में लेफ़्ट फेस स्क्वायर नॉट्स बनाए थे, उसी तरह ये एक्सट्रीम के दो लेफ़्ट के 2 कॉर्ड्स और राइट के 2 कॉर्ड्स को हटा के ये बीच में मुझे फिर से 4 स्क्वायर नॉट्स बनाने हैं, और ये चारों के चारों स्क्वायर नॉट्स जो हैं आपके वो लेफ़्ट फेस स्क्वायर नॉट्स होंगे। तो लेफ़्ट फेस स्क्वायर नॉट्स के लिए मुझे राइट को पहले लेके आना है कॉर्ड को ऊपर, और इस तरह से इसे बना देना है। यहाँ पर मैंने ये 4 लेफ़्ट फेस स्क्वायर नॉट्स बना लिए हैं। इस तरह से अब हमें ये टोटल ऐसे 11 रोज़ ऑफ स्क्वायर नॉट्स बनाने हैं। इसको काउंट करने के लिए आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इस तरह मुझे 7 जो हैं रोज़ और बनाने हैं स्क्वायर नॉट्स के, और उसके बाद हम ये कोस्टर को एंड कर देंगे। तो अब यहाँ मेरे ये 11 रोज़ जो हैं स्क्वायर नॉट्स के ये बन गए हैं, और ये कोस्टर अब हम एंड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ ये पेज हटाए, और अब इसको मैं डावल से धीरे धीरे उतार दूँगी इस तरह। यहाँ पर ऐसे मैंने इसको यहाँ निकाल दिया डावल से। अब इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, और फिर इन एंड्स को अब हम काट देंगे। जितना भी हमको फ्रिंजेस चाहिए उस हिसाब से इसको लेके हम लोग यहाँ पे वो कट कर देंगे रिकॉर्ड्स को। तो मैंने ये एंड्स को अब ऐसे कट कर दिया। यहाँ जो हमारा सेंटर पॉइंट था, यहाँ से इस तरह। अब मैं ऑलमोस्ट 1.5 इंच जैसा फ्रिंज लेके इसको यहाँ पर जो भी मेरा एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कॉर्ड्स, उसको मैं कट कर रही हूँ। और ऐसा ही हम दोनों एंड्स पे 1.5 इंच जैसा फ्रिंजेस रख के इसको हम कट कर देंगे। दूसरा एंड तो यहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 इंचेस लेके इसको इस तरह कट कर दिया। अब मैं स्लोली ये थ्रेड्स को ऐसा ओपन कर दूँगी। तो ये सबको ओपन करके अब हमें इन्हें कोम करना है। तो मैंने यहाँ जितने भी मेरे कॉर्ड्स थे इनको ओपन कर लिया है। अब हम इसको कोम करेंगे। कोम करने के लिए आपको इंश्योर करना है कि आपका हाथ जो है वो नॉटेड पोर्शन के ऊपर रहे, और फिर आप इसे कोम करें, क्योंकि चांसेस हैं कि इसमें अटक के आपके नॉट्स थोड़ा ढीले हो सकते हैं और उसको दोबारा बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अगर आप पूछेंगे कि करेक्ट वे क्या है इसको कोम करने का, तो प्लीज़ अपना हाथ ऐसे रखें जो भी आपका नॉटेड पोर्शन है, और उसके बाद इसको अच्छे से कोम करें। अच्छे फ्रिंजेस के लिए हमें इसको एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तक अच्छे से ब्रश करना है, नहीं तो ये फ्रिंजेस उतना स्ट्रेट नहीं लगते हैं। और फ्रिंजेस को कोम करने का तरीका है कि आप उसे दोनों तरफ से जो है कोम करें। आप उसको फ्लिप कर दें बार बार, और फ्लिप करके अच्छे से कोम करें, और फिर फाइनल फिनिशिंग के लिए इसको कट कर दें। तो अब मैं यहाँ फाइनल कट दे देती हूँ फ्रिंजेस को। तो मैंने अराउंड 1.5 इंचेस जैसा इसको रखा है। आप चाहें तो लंबा या छोटा जैसा आपको पसंद है आप रख सकते हैं। तो हमारा ये जो कोस्टर है अभी रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी साइड से यूज़ कर सकते हैं। जो पैटर्न है वो दोनों ही तरफ से एकदम सेम है। और अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।